तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। यदि प्रजा में अवगुण होते हैं तो प्रजा राजा की माता कहलाती है। माता यदि चरित्रहीन होती है तो उसके बच्चे, उसके नेता, उसके राजा भी चरित्रहीन, अपनी मां के कपड़े फाड़ने वाले होते हैं, लड़ने झगड़ने वाले होते हैं। उस राज्य में अशांति, दुराचार, व्यभिचार, खूनी क्रांतियां होती रहती हैं और प्रजाएं नष्ट होती रहती हैं। ये सब हम प्रजाजनों के हाथ में होता है। एक एक व्यक्ति हम अपने को निर्मल बनाएं, चरित्रवान बने। हमारी माताएं जब चरित्र की उच्चता में जाती हैं तो वे सुंदर और उत्तम विचार वाले बच्चों को, संतानों को जन्म देती हैं। एक माता अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, बच्चे को धारण करती है। माता के जैसे विचार होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं, और उसके पश्चात हमारे घर में जैसे विचार, संस्कार, जैसी वार्ताएं, जैसा आचरण हमारे यहां चलता रहता है, वैसे ही विचारों को हमारी संतानें ग्रहण कर लेती हैं। अशुद्ध विचारों को ग्रहण करने वाली संतानें अपने ही माता पिता को कष्ट देती हैं, खुद और अपनी पत्नी को लेके अलग हो जाते हैं। माँ बाप दुखी, बीमार, बूढ़े होके मर जाते हैं। क्यों? ये संतानों की गलती नहीं, हमने अपनी संतानों को संस्कार नहीं दिए, उच्च विचार नहीं दिए, उनके आचरण को उच्च नहीं बनाया। केवल महंगे स्कूलों में पढ़ाना ही काफी नहीं होता, अपनी संतानों पर लाखों रुपए खर्च करना ही काफी नहीं होता। उनको एक अच्छा मनुष्य बनाना, एक अच्छा मानव बनाना भी हमारा कर्तव्य होता है। और वो केवल स्कूल की शिक्षा नहीं, माता पिता भी उनके शिक्षक होते हैं। हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना हमें बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जो कौमारी अवस्था होती है, कुमार अवस्था होती है, टीन एज जिसको कहते हैं, 13 से लेके 19 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 साल से लेके 19 साल तक बच्चा अपरिपक्व रहता है और वो पकता भी रहता है। उसके विचार, संस्कार उसको या तो उच्चता में ले जाते हैं या नीचे गिराने में लग जाते हैं।
इस आयु में हमें अपने पुत्रों और पुत्रियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं कि उनके पीछे हम डंडा लेके पड़ जाएं। उन्हें प्यार भी दें, प्यार से उन्हें समझाएं, उनकी दिशा गलत ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। उनको मानव बनाएं, महामानव बनाएं, बड़ों का आदर करना सिखाएं, राष्ट्रवाद की भावना उनके हृदय में जागृत करें। प्रथम राष्ट्रवाद, दूसरा मानववाद, तीसरा ईश्वरवाद। हमें ईश्वरवादी होना चाहिए, उस परम ब्रह्म की आराधना करने वाला होना चाहिए। जो भी हमारे प्राचीन महापुरुष, ऋषिगण, देवगण, गुरुजन हो गए हैं, उनके महान जीवन से हमें शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए। भगवान शिव के शिष्य प्रिय सेवक नंदी का एक जन्म एक ऐसे प्रदेश में हुआ जहां धन धान्य की तो कमी नहीं थी, किंतु फसलें बड़ी मुश्किल से पैदा की जाती थीं। पानी की बहुत कमी वहां रहती थी। एक राजकुल में उनका जन्म हुआ। वृष केतु उनका नाम हुआ। उनके पिता महान राजसी, राजत्व को लिए हुए राजाओं जैसे। उनकी वृद्धावस्था आ गई। उनकी पत्नी अच्छे विचारों वाली नहीं थी, दुराचारणी थी। उनको चिंता होने लगी, मेरी पत्नी मेरी मृत्यु के बाद मेरी इस अथाह संपदा का पता नहीं क्या करे। एक ही पुत्र था, वृष केतु। उन्होंने अपने एक सेवक को, जो बहुत निकट का था, उसको बुलाया। कहा, मेरे पास 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनको तुम वन प्रांत में कहीं ऐसे स्थान पे ले जाके धरती में गाड़ दो जहां ये सुरक्षित रह सके, और मेरी मृत्यु के बाद जब मेरा पुत्र युवावस्था में आ जाए तब इसको ये धन तुम सौंप देना। ऐसा कह के वृष केतु के पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। वृष केतु की मां स्वच्छंद हो गई, जहां चाहती वहां जाती, जहां उसका मन करता वहां घूमती। उसका आचरण और ज्यादा बिगड़ गया। वो लड़का धीरे 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 बड़ा हुआ। उस राज्य के आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने उसको शिक्षा दी, क्योंकि उसके पिता के बहुत ज्यादा उपकार उन सब के ऊपर थे। इस प्रकार शिक्षा दीक्षाओं को प्राप्त करके वृष केतु एक ऋषि जैसा व्यक्ति बन गया। अब उन आचार्यों ने उस सेवक से कहा, तूने जो महाराज के धन को छुपाया था वो कहां है? तो वो सेवक अपने स्वामी के पुत्र वृष केतु से कभी तो ऐसा व्यवहार करता जैसे वो उसका परम सेवक है, परम आज्ञाकारी है। बहुत विनम्रता से वो सेवक बात करता, बोलता।
और उसको घुमाने के लिए उस तरफ वन में ले जाता जहां उसने धन छुपाया था, तो वहां जाके उसको गालियां बकने लगता, अपने ही स्वामी को, वृषकेतु को। ये सब देख के वृषकेतु को बड़ा अचरज हुआ, और जहां वो धन खड़ा था वहां जब वो जाके खड़ा होता सेवक, तब तो वो गालियां ही बकने लगता। उसके मन में कहीं ना कहीं एक कपट रहा होगा, इस धन का स्वामी मैं बन जाऊं। इस बात को, सेवक के उस आचरण को वृषकेतु ने अपने आचार्यों से कहा, भगवान, ये हमारा पुराना वफादार सेवक कभी कभी तो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है, और जब मैं वन प्रांत में घूमने जाता हूं तो वहां मुझको गालियां बकने लगता है, जैसे मैं इसका स्वामी नहीं, ये मेरा स्वामी है और मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध इसका कर दिया हो। उन आचार्यों ने बड़े सूक्ष्म ढंग से उस सेवक के आचरण का निरीक्षण किया। वे देखने लगे किस स्थान पर आके ये क्या बोलता है, वन प्रांत में जाके ये क्या क्या बातें करता है। और उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय किया। उन आचार्यों ने वृषकेतु से कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता का धन वहां वृक्षों के बीच में गाड़ा हुआ है, इसने जहां पे खड़ा होके ये तुमको गालियां देता है। उस स्थान को खुदवाओ और वहां से अपने पिता की 80 करोड़ संपदा स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर लो। वो वृषकेतु कुछ और सेवकों को लेके वहां गया वन प्रांत में, और गड्ढा उसने खुदवाया, और वहां जमीन जब खोदी गई तो देखा वास्तव में ही वो धन 80 करोड़ मुद्राएं वहां पर छुपाई गई थी। उस धन को लेके वो अपने भवन में आया। उस नगर का पूरा दायित्व उन आचार्यों ने वृषकेतु को दे दिया। तुम यहां के जमींदार, इस धन का सदा सद उपयोग करना। उसने देखा मेरे नगर में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कन्याओं के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग उसने पाठशालाएं खुलवाई। व्यापारियों को उसने धन दिया और कहा ईमानदारी के साथ व्यापार करो, बेईमानी और स्वार्थ को त्याग दो। ये संपूर्ण भूमि हमारी मातृभूमि है, जैसी मेरी है वैसी तुम्हारी है। एक माता के ही हम सब पुत्र हैं। हमारे हृदय में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार, श्रद्धा, भक्ति होनी चाहिए। जब तक हम लोग जीवित हैं, हम अपने समाज को, अपनी मातृभूमि को उच्चता में ले जाएं, उच्च विचारों के द्वारा, उच्च आचरण के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा। उस वृषकेतु ने जगह जगह समितियां, सभाएं और अनेक अनेक धार्मिक आयोजन, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन उसने किए। उसने अपने समाज को शिक्षित किया। अपने 80 करोड़ स्वर्ण मुद्रा सब उसने
अपने समाज के लिए, अपनी भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए अर्पित कर दी और स्वयं ऋषि धर्म का आचरण करता हुआ वहां रहा। अपने स्थान पर उसने दूसरे एक धर्मात्मा व्यक्ति को वहां पर स्थापित किया और प्रजाजनों से, आचार्यों से आज्ञा लेकर संन्यास धर्म में चला गया। ये शिव के सेवक नंदी के एक पिछले जन्म की गाथा है, जिसमें वो वृषकेतु नाम के जमींदार बने और अपनी संपूर्ण संपदा अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने अर्पित कर दी। सज्जन पुरुषों के संग रहने से, सत्पुरुषों की संगति से हमें सत्य ज्ञान का उदय होता है और दुष्टों की संगति में रहने से हमारी बुद्धि भी मलिन हो जाती है। हम स्वार्थी बन जाते हैं, लड़ने झगड़ने वाले बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। कहां है ईश्वर, कहीं नहीं, ऐसा कहने वाले बन जाते हैं। बस मुझे धन मिल जाए, मेरा जो छोटा सा परिवार है उसका विकास हो। हर व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है जब तो हमारी प्रजाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। दाहिना हाथ बाएं हाथ को धोता है और बायां हाथ दाहिने को धोता है। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं 100 हाथों से कमाओ, निकम्मे होके मत बैठो, भिक्षा मत मांगो, दूसरों पे आश्रित मत रहो। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र की सेवा करो। साधु संगत मिल रहिए माधो, जन्म मरण मिट जावे। ओ साध संगत मिल रहिए माधो, साध संगत मिल रहिए माधो, जन्म मरण मिट जावे। साध संगत मिल रहिए माधो, जन्म मरण मिट जावे। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।